हाय गाइस, टुडे वी आर डूइंग एन एएसएमआर वीडियो और साथ साथ हमने ये रोस्ट ऑर्डर किया, हम ये भी खाएंगे। तो आज हम लोग वैसे बात करेंगे फ्रेंडशिप ट्रॉमास के बारे में। हम कर सकते हैं वैसे, क्योंकि मुझे फ्रेंडशिप के अलावा और भी बहुत सारे ट्रॉमास मिले हुए हैं जिंदगी में। जैसे कि लेकिन मेरे लिए मैटर हमेशा फ्रेंडशिप ट्रॉमा ही करता है, वाई दो। क्योंकि मैं फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल होती हूँ और मेरे फ्रेंड्स आई डोंट नो, एक दिखाने को तो वो भी लॉयल होते हैं बट एक्चुअली में वो नहीं होता है। कोई स्टोरी शेयर करो फिर। मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगी क्योंकि इट्स बैड मैनर्स, बाद में बताओगी। बाद में बताऊंगी। वो ना, मतलब मुझे सोशल मीडिया से पहले जानती थी, ठीक है। आई थिंक आई नो हर। उन्हें फैन टाइप की थी, मुझे बहुत पसंद करती थी वो। मेरे घर आई चॉकलेट्स वगैरह लेकर फर्स्ट टाइम के, तभी पुरानी, मैं भी मतलब न्यू न्यू था, मेरे 1-2 साल हुए थे। मैं उसको घर पे इनवाइट कर लिया क्योंकि मुझे बहुत मैसेजेस करती थी। घर आई, मुझे बहुत प्यार से रहना, हमें ट्रिप्स मारने साथ में, मैं वही एंजॉय लड़की करना। समझ रही हूँ जो ये वही जो मैं समझ रही हूँ। फिर मेरे साथ बहुत अच्छी थी। उसके बाद हुआ ये कि उसमें जेलसी आ गई आउट ऑफ नोवेयर। मतलब तुम्हें, अगर मैं अपने साथ साथ रखती हूँ तो मुझसे तो ना जेलस हो एटलीस्ट। हाँ, जो वो खूबसूरत थी बहुत, अभी भी है, लेकिन फिर भी मुझसे जेलस होती थी, मेरे कपड़ों से, मेरे जूतों से, मैं जो पहन रही हूँ उसमें नुक्स निकालना। और मतलब अगर मैं अच्छी लग रही हूँ तो बोलेगी नहीं यार ये तुम्हें ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा, मैं कॉन्शियस हो जाऊंगी। मुझे होगा कि यार शायद मैं सच में अच्छी नहीं लग रही ना, क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स बहुत ट्रस्ट करते हो। आपको होता है कि अगर आपका फ्रेंड आपको ये बात बोल रहा है तो डेफिनेटली वो सच बोल रहा है। आई नो समवन लाइक दिस। तो ना आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला उसने मेरे लिंक्स यूज करना शुरू कर दिए। मुझे इससे भी मसला नहीं था, कहती इट्स ओके, इट्स फाइन, तुम करो, एटलीस्ट बैक बिचिंग ना करो। वो मेरे लिंक्स यूज करके मेरी बैक बिचिंग करती थी इतनी ज्यादा, और मैं, क्योंकि मेरा अच्छा वक्त गुजरा था उसके साथ, मैं उसे कुछ भी नहीं कहती थी, मैं इग्नोर करती थी, मैं कहती ठीक हो जाएगी। लेकिन उसने इतना बुरा डसा ना मुझे, इतना बुरा डसा, उसने एक हरकत की थी कि मैं नहीं बता सकती यहाँ पर आप लोगों वो को। बतानी पड़ेगी हम लोगों को। हम उसी के लिए बैठे हैं। मैं प्लीज टेल अस। उसने मेरे बारे में ना गलत बातें फैलाना शुरू कर दी थी, मेरे करेक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर दिया था, जो कि मुझे लोगों से पता चला शुरू हुआ। तो मुझे पता लगना शुरू हुआ वो बातें सिर्फ उसके मेरे बीच में से वो लोगों को पता चलती थी। बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे करती थी वो लोगों को। जब और लोगों ऐसी को और लोग ट्रस्ट करते थे, क्यों? क्योंकि वो उसको मेरे साथ उठते बैठते देखते थे। लोग कहते थे कि अगर ये बोले सच बोल होगी, पर मुझे इतना बुरा लगा, जब लोगों को छोड़ ही ना मिलते आपके करेक्टर पे आ जाते हैं। मुझे इतना बुरा लगा। मैं कहती थी कि यार मैंने इसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, हमेशा उसको सपोर्ट किया। अगर उसको मुझसे मसला था मुझसे दूर हो जाती, बट मेरे करेक्टर पे बातें ना, क्योंकि बातें लोगों के जहन में रह जाती हैं, आप क्लियर नहीं कर सकते किसी को। सो डिड यू कन्फ्रंट हर? मैं उसको बोला, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, बट आई डीप डाउन आई नो कि वो झूठ बोल रही है। तो मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा, मुझसे खुद साइड पे हो गई। मैंने कहा अच्छा लड़के मैं क्या करूँगी। शी स्टिल ऑन सोशल मीडिया? नो शी इज नॉट, शी इज नॉट। नो शी इज नॉट, व्हाई दो? नो नो। पहले थी, अब नहीं है सोशल मीडिया पे, खत्म कर उसका, लाइक उसका आई डोंट नो, खत्म हो गया था। व्हाई आई डोंट नो, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था उसके साथ दोबारा। बस फिर जो किसी के साथ बुरा करता है उससे बुरा हो जाता है। बट ये मेरे लिए ना एक ट्रॉमा था, क्योंकि मैं उसका बहुत लॉयल थी और वो मेरे साथ बहुत बुरी थी। और उसके बाद से ना मुझे बहुत डर लगता है फ्रेंडशिप करने से। मुझे होता है कि मैं ना ही करूँ तो अच्छा। मुझसे क्यों कर ली फिर? मुझसे क्यों कर ली फिर? तुमसे गई, मुझसे हो गई भाई, मेरी वाइब मैच हुई, और तुम बाकी जैसी नहीं हो। क्योंकि अब इतनी समझ तो आ गई है ना, इतने बड़े तो हो गए, इतनी तो अक्ल आ गई है, तो फिर तुम भी फारिग हो। चलो हाँ, सॉरी। तो अब इतनी समझ आ गई है ना, तो अच्छे बुरे का पता चल गया है, पता चलता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा। तुम्हें अच्छा नहीं, मेरे दूसरे को 1.5 साल हो गया, कभी भी जेलस नहीं होती सनम, हमेशा मुझे सपोर्ट करती है मेरी चीज़ों में। और मैं कुछ भी पहन रही हूँ तारीफ करती है, मुझे कॉन्फिडेंट फील करवाती है और मुझे मोटिवेट करती है। मैंने कुछ फ्रेंडशिप में बहुत बुरी चॉइसेस रखी हैं पिछली जिंदगी में। मतलब
तुम्हारा सॉरी टू कट यू, तुम्हारा ट्रॉमा तो बहुत ज्यादा है। यस, मेरा तो एक दो है। अच्छा सो पहले मैं ये समझती थी कि लड़कियां अच्छी हाँ। दोस्त नहीं होती, ओ मेरी तो लड़कियों के साथ बनती नहीं है, मेरी तो लड़कों के साथ ही बनती है, लड़के ज्यादा अच्छे दोस्त होते हैं, लॉयल होते हैं। पर नहीं, लड़कियां बहुत अच्छी दोस्त होती हैं, बट आपको मतलब यू हैव टू चूज राइट पीपल। तो पहले तो मतलब मुझे तो बहुत ट्रॉमास बने हैं फ्रेंडशिप्स में, बिकॉज मैंने तो इतनी गलत चॉइसेस की हैं अपनी लाइफ में, इतनी गलत चॉइसेस की, उनको बार बार चांस भी दिए हैं कि हाँ, उन्होंने कुछ ये किया, गलत किया। फिर बाद में माफी मांग रही है, मैं लाइक ओके ठीक है, बार बार चांस दिए दिए दिए, और उन्होंने सबसे ज्यादा अटैक मेरे कैरेक्टर पे किया, सबसे ज्यादा अटैक मेरे कैरेक्टर पे किया। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह पाक का बहुत करम है, जैसे ही मैंने उन लोगों को कट ऑफ किया, जो कि बहुत मुश्किल था, अल्लाह ने मुझे ऐसी ऐसी दोस्तों से नवाज दिया है जो इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी है, मतलब दे वो मेरी फ्रेंड्स नहीं, वो मेरी फैमिली है, इतनी अच्छी दोस्तों से नवाज दिया है, जिनके साथ मैं कोई भी बात करती हूँ, मुझे जज नहीं करती, वो मुझे गलत गाइड नहीं करती, वो मेरे पीछे मेरे करेक्टर पे बात नहीं करती। मतलब अगर आपको नई अच्छी चीज़ों के लिए स्पेस बनानी है ना अपनी ज़िंदगी में, तो आपको पुरानी गलत चीज़ें लोग अपनी ज़िंदगी से निकालने पड़ेंगे, तो दैट वो स्पेस क्रिएट हो जहाँ अच्छे और नए लोग आए। इतनी बड़ी बाइट खाएगी तो आ। बहुत बड़ी है। हाँ बहुत मज़ा आ रहा है। मेरा जूस कहाँ है? ओह, आई नीड दिस एंड वाला क्लिप ब्रो। मुझे एंड वाला क्लिप तो नहीं काट के भेजना है।